हाय फ्रेंड्स, एक छोटे से वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिकोड करेंगे। आपका नबार्ड ग्रेड का एग्जामिनेशन जैसा कि आपको पता है ये अपकमिंग है एंड उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ईएसआई जिसका मैं इस वीडियो में 3 साल का एनालिसिस करने वाला हूँ। अब दिस वुड बी स्पेसिफिक टू फेस 1। ऐसा क्यों, आपको आगे पता चलेगा। सो व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू फोकस नाउ व्हेन इट कम्स टू ईएसआई, इस वीडियो में वी विल डिकोड विद प्रूफ और आपको ये समझ में आएगा कि आपको अपना प्रिपरेशन एनर्जी किस डायरेक्शन पे लगाना है। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू IXMB। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो देखो, एग्जाम पैटर्न में कुछ इस तरीके से है कि जहाँ पे ईएसआई जो है ये मेरिट सेक्शन में है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क और ये एक मेरिट सेक्शन है। और ईएसआई इज वन सच सब्जेक्ट अलॉन्ग विद ARD जो आपके फेस 2 में भी है। सो दिस डज मीन दैट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। आपके और आपके नबार्ड के ऑफिसर बनने में ईएसआई इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो इस ईएसआई को हम डिकोड करेंगे। लास्ट 3 साल का पेपर, ये कौन सा 3 साल है? ये है 2023 ईएसआई का फेस 1, 2022 ईएसआई का फेस 1, 2021 ईएसआई का फेस 1। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट 2023 ईएसआई का फेस 1। सो देखो, ये चीज जो आप अपने स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हो ये आपको PDF के फॉर्म में भी मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं इस छोटे से वीडियो में, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि वीडियो वुड बी वेरी स्मॉल, राइट, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ 2023 के बारे में बात करूँगा। बाकी 22 और 21 का PDF में एनालिसिस है, वो आपको खुद से देखना होगा, राइट। बाकी उसके जो डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो तो मैं वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। देखो, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 154 से शुरू हुआ है, तो 154 क्या है ये भी मैं आपको समझा दूँ। क्वेश्चन नंबर 154 है, अगर आपके पास हमारा कोर्स है या अगर आप हमारे वेबसाइट से प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड करोगे तो 2023 ईएसआई फेस 1 में ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 154 है, राइट। मतलब 200 क्वेश्चन आपको जैसे कि पता है आता है, तो 200 क्वेश्चन में 154th पे पहला क्वेश्चन मैंने रखा है, राइट। इकोनॉमिक सर्वे से ये सवाल है, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इकोनॉमिक सर्वे, राइट। फिर आप देख सकते हो गवर्नमेंट स्कीम से कितने सारे सवाल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग से सवाल, श्रेयस स्कीम से सवाल आया गया, PM प्रणाम, आस्था, PMGY, PM दक्ष, अमृत धरोहर स्कीम्स एंड इस तरीके का सवाल गवर्नमेंट स्कीम से पूछा गया। तो देखो, यहाँ पे आपको ये समझना है कि गवर्नमेंट स्कीम डजेंट ऑलवेज मीन कि स्टैटिक गवर्नमेंट स्कीम्स। कई बार गवर्नमेंट स्कीम्स न्यूज़ में भी होते हैं, उससे जो सवाल बनता है वो आखिरकार होता तो गवर्नमेंट स्कीम ही है, राइट, लेकिन वो आपके उस सवाल को जवाब देने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स का आइडिया होना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट स्कीम्स हमारे कोर्स में अलग से फोल्डर हैं, राइट, एंड आपको उस फोल्डर के अंदर में इम्पोर्टेंस के लेवल पे हर गवर्नमेंट स्कीम्स को हमने दिया है। एडिशनली हम जो हर वीक पे PIB कवर करते हैं, उस PIB में भी हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम अलॉन्ग विथ जो पुराने गवर्नमेंट स्कीम्स के करंट अफेयर हैं, जो भी डिस्कस होते हैं, जो भी न्यूज़ में, वो सारा हम क्लास में भी डिस्कस करते हैं, लाइव क्लास, और उस PDF में भी अवेलेबल है, राइट। तो मैं एनालिसिस के साथ साथ आपको कोर्स से रिलेटेड चीज़ें भी बताया चल रहा हूँ सो दैट यू आर एबल टू बेटर यूटिलाइज इट, राइट। तो बढ़ते हैं आगे अगले सेट ऑफ क्वेश्चन में। तो देखो, इसमें जल जीवन मिशन, नेशनल लाइवलीहुड मिशन से सवाल आया, NPS से सवाल आया एलिजिबिलिटी को लेके। तो दिस इज़ लाइक कि आपको स्टैटिक पार्ट पता है नेशनल पेंशन स्कीम का, तो ठीक है, वरना आप आंसर नहीं कर सकते हो। सो रीडिंग ए गवर्नमेंट स्कीम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार उसके ऑब्जेक्टिव, उसका लॉन्च डेट, उसका टारगेट ईयर, उसके बेनिफिशियरीज के बारे में कुछ भी सवाल आ सकता है। जैसा कि आप देख सकते हो NPS का जो सवाल है जो 139 पे लिखा हुआ है, वो बेनिफिशियरी को लेके पूछा गया कि कौन एलिजिबल नहीं है। इसका मतलब आपको बेनिफिशियरी पता होना चाहिए, तभी आप नॉट एलिजिबल को आंसर कर पाओगे। वैसे ही शिक्षा अभियान के बारे में पूछा गया, स्फूर्ति स्कीम के बारे में पूछा गया, उद्यमी योजना के बारे में पूछा गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो बाकी DNRLM, ठीक है, ग्राम विकास योजना, मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स प्लेस ए वेरी वेरी मेजर रोल इन योर फेस 1 ESI। वैसा ही आगे बढ़ते हैं और एक अगले सेट को देखते हैं, राइट। 40 क्वेश्चन, पूरा 40 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, करेक्ट।
उसके बाद आप देख सकते हो पीएम श्री जो नेशनल न्यूज़ में था, पीएम श्री उसी साल लॉन्च हुआ था, राइट। तो पीएम श्री कितने पीरियड के लिए लॉन्च हुआ है, आपको ऑब्जेक्टिव, मतलब दिस इज़ वन ऑफ द टारगेट ईयर, मैंने बताया ना टारगेट ईयर पूछा जाएगा, तो दिस इज़ लाइक टारगेट कि कितने साल के लिए चलेगा, राइट। फिर ई गवर्नेंस पोर्टल के बारे में पूछा गया, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस, ये पूछा गया आपको। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो G20 के वक्त बना था, राइट, इंडिया में ही बना था G20 समिट में, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, उसके बारे में पूछा गया, ठीक है। फिर आपको ACCC सेंसस से पूछा गया, मतलब आई रिमेंबर आज ही मेरा एक लाइव क्लास था, उसमें मैं पॉपुलेशन ही लोगों को पढ़ाया और आई वॉज डिस्कसिंग कि सेंसस 2011 का है ज़रूर, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे एक आध सवाल ज़रूर बनते हैं, राइट। तो जब तक नया सेंसस ना है आपके लिए लेटेस्ट एंड सेंसस 2011 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आपको पढ़ना ज़रूरी है, राइट। फिर स्टैटिक कॉन्सेप्ट में देखो, सोशियो इकोनॉमिक, मतलब सेंसस से ही सवाल आया, एंशिलरी एक्टिविटीज़ अंडर पब्लिक सेक्टर लेंडिंग, राइट, ये पूछा गया। फिर उसके बाद इट्स नॉट पब्लिक सेक्टर, इट्स प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है, थोड़ा सा टाइपो है। उसके बाद फिर IIP के बारे में पूछा गया, राइट। सो ऑल दिस आर स्टैटिक कॉन्सेप्ट। फिर और कुछ सवाल बच जाते हैं, वो भी हम देखते हैं, मतलब पूरा 40 क्वेश्चन दिखाना है आपको। फिर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इस तरीके का सवाल जो पिछले इसमें पूरा नहीं था, यहाँ पे पूरा है। फिर जैम ट्रिनिटी के बारे में पूछा गया, जनधन आधार मोबाइल, राइट। फिर यूनिक हाईलाइट्स ऑफ यूनियन बजट, इससे सवाल आया। कॉर्पस ऑफ CGTMAC उसी साल यूनियन बजट में उसके कॉर्पस को बढ़ाया गया, तो वो सवाल पूछा गया, राइट। तो मतलब यूनियन बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। तो वैसे अगर आप इसको टेबुलर फॉर्म में मुझे दिखाना है तो इस तरीके से मैं दिखा सकता हूँ कि गवर्नमेंट स्कीम से 25 सवाल आए, नेशनल न्यूज़ से 8 सवाल आए, स्टैटिक से 4 सवाल आए, यूनियन बजट से 2 सवाल आए एंड इकोनॉमिक सर्वे से 1 सवाल आया, राइट। सो इस तरीके से आपको अपनी स्टडी को टारगेट करना है। तो फ्यू थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट हियर इज़ PIB करंट अफेयर जो हम आपको कोर्स में देते हैं, गवर्नमेंट स्कीम PDFs जो हम आपको कोर्स में देते हैं, गवर्नमेंट स्कीम लेटेस्ट इन न्यूज़ PDF जो हम आपको कोर्स में देते हैं, यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे जो हम आपको कोर्स में देते हैं। सो दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट PDFs एंड द वीडियोस एसोसिएटेड विद इट जो आपको ESI प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है, बिलीव मी, बहुत हेल्प करने वाला है, राइट। अब 2022 ESI फेज 1 का एनालिसिस को देखते हो, तो दिखाओ यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एनालिसिस दिखाऊंगा, बाकी इसका जो PDF है वो मैंने बनाया है, बहुत सिंपल PDF है, आपको डाउनलोड करना है एंड उसे देखना है। इसमें गवर्नमेंट स्कीम से 17 सवाल आए, नेशनल न्यूज़ से 11 सवाल, स्टैटिक से 5, यूनियन बजट से 0 और इकोनॉमिक सर्वे से 7। तो देखो यूनियन बजट से एक्चुअली में ना सवाल 0 नहीं आए, सवाल ज़्यादा है, बट यूनियन बजट का कुछ सवाल इस तरीके से था कि वो गवर्नमेंट स्कीम में ज़्यादा कवर होगा, तो इसीलिए मैंने उसे गवर्नमेंट स्कीम में दिखाया। बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो आई नो यू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट स्कीम एंड नेशनल न्यूज़ में देयर इज़ वेरी थिन लाइन, क्योंकि कुछ सवाल वो है तो गवर्नमेंट स्कीम्स में मैंने टैग कर दिया, लेकिन उन्हें आप नेशनल न्यूज़ में भी टैग कर सकते हो बिकॉज दे वेर इन न्यूज़, करेक्ट। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, तो इसीलिए मैंने PDF दिया है ताकि PDF आप देखो तो आपको वो क्लैरिटी खुद से आए। फिर 2021 के पेपर को देखते हैं, ESI फेज 1, इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स से 28 क्वेश्चन, नेशनल न्यूज़ से 2 क्वेश्चन, स्टैटिक के 6 क्वेश्चन, यूनियन बजट से 4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे से 0 क्वेश्चन, राइट। इस तरीके से आपका लास्ट 3 साल का एनालिसिस को मैंने महज 8 मिनट में पूरा किया है। बट आई नो कि अब आप इस PDF को ज़रूर डाउनलोड करोगे एंड आप पूरे साल के पेपर को अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो। आपको एक चीज़ में कन्फ्यूजन हो सकता है, वो है क्वेश्चन नंबर। प्लीज़ डू नॉट गेट कन्फ्यूज। क्वेश्चन नंबर जो है वो मैंने हमारा जो प्रीवियस ईयर फाइल है जिसे आप कोर्स से डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में हमारे वेबसाइट में अवेलेबल है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। कहीं से भी आप डाउनलोड करोगे तो जहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर जो भी लिखा है उस फाइल पे आपको वो क्वेश्चन उतने ही नंबर पे मिलेगा, करेक्ट। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप बिल्कुल कमेंट पे लिखना, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड दी एनालिसिस PDF फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन ऑलवेज रिमेंबर वी हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर, बट टू प्रिपेयर 50% फास्टर यू विल हैव टू डाउनलोड द ऐप। सो डाउनलोड द ऐप now.